सफापुरा में जो काम डीडीसी ने किया वो कोई पार्लियामेंट में नहीं करता 15-20 साल से। ट्रांसफार्मर एक जरूरत इलाके का डीडीसी मेंबर है, इससे पूछो। आजाद के इलाके का जॉन सरपंच है, उससे पूछो। आजाद के इलाके मैं आपको दूंगा, बताऊं पिछली बार उसने कल का ट्रांसफार्म वो मैंने दिया है वहाँ पे जहांगीर के कहने पे, और वहाँ पे डिप्टी सरपंच हो परवेज अहमद उसके कहने पे मैंने दिए वो ट्रांसफर मैंने दिया है, और बीडीसी साहब के कहने पे दिया है मैंने वो ट्रांसफार्म। उसने क्या किया? इस बात का जरूर आपको जवाब देना होगा। वो साहब मैं उसको बच्चे की नजर से देख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहे तो क्या शुरू सफापुरा CS में सफापुरा तो क्या शुरू आम नंबर लोकल आम पब्लिक का इलेक्ट्रिक पोल लगा है, वो इंडिविजुअल है। नहीं आप ये गाँव का मसला नहीं था, वो सारे गांव का, वो सभी गाँव वाले। हाँ, और क्या, लेकिन मेरे को ज्यादा तकलीफ थी वहाँ पे। उन्होंने पोल दिया, वायर लगाई, और क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल, लेकिन आप काम तो वहाँ पे हो गया। काम हो गया, और क्या, मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। आप देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, आप कहीं जगह नहीं देखोगे। सफापुरा एक एग्जांपल सेट कर रहा है। डीडीसी साहब ने एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया पंचायत बॉडी में, और हर किसी सरपंच हम अप्रिशिएट करते हैं। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आप जर्नलिस्ट आप बहुत इंटरव्यूज लेते हैं कि सारी पंचायत बॉडी एक साथ होकर उन्होंने एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मौजूद है वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के सफापुरा इलाके में। ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले जो है डीडीसी के खिलाफ जो है कई एक नौजवान या कई एक जो है PRIs या सरपंच जो है खिलाफ हुए हैं। मसला क्या था? आखिर मसला यही था कि वो डीडीसी साहब को ये कह रहे थे कि आपने अपने इक़्तिदार में या इस टाइम जो है आपका अभी यहाँ सफापुरा यहाँ 6 हल्कों में अभी आपका रोल चल रहा है, लेकिन आपने इलाके में आपने क्या कुछ किया। वहाँ पे कई एक जो है PRIs ने जो एलिगेशंस लगाए डीडीसी साहब से, तो इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए सर, आपने क्या कुछ काम किया है? आप बहुत सारे एलिगेशंस आप पे लगे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप किस PRIs की बात कर रहे हो? जी मैं PRIs, ये जो सरपंच मौजूद था वहाँ पे सरपंच और वहाँ पे पंचस मौजूद थे सर। ये वो सरपंच है, हमने एक मीटिंग बुलाई यहाँ पे सफापुरा में, सरपंच लेके पंच लेके। ये वो सरपंच है जिसने कोऑपरेट नहीं किया है। एक एसिड बनाने वाले थे हम वहाँ पे सफापुरा एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं वो बोल रही थी कि हमने 5-5 लाख जो है इनको दिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने के लिए। आपने 5 लाख लिए? नहीं जनाब, उसने दिए ही नहीं 5 लाख। वो कहाँ से देगा बेचारा? अभी आप देखिए, आप BDO साहब के पास जाइए, उसको कहिए कि उसने 5 लाख रुपए दिए, उसने तो नहीं दिए। उसने दिए ही नहीं। जी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि वो एक लेडी जो है आपके खिलाफ जो है एलिगेशंस लगाती थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि उसने एलिगेशन दी है, लेकिन उसको बताइए आप, मैंने लेफ्टन चाय मांगी या नून चाय मांगी? आप उसको बताइए, नमकीन चाय मांगी या लेफ्टन चाय मांगी? बिल्कुल। अगर उसने ये कहा कि पैसे दे दो JE साहब को, वो प्रूव करके दे और वो जाने, कानून जाने। मैंने उस पर कल एप्लीकेशन डाली है, SSP साहब से बात की है, बाइकआउट मैंने किया उसमें, वो जाने। हाँ, उसके पीछे जो भी है, जो भी क्रिमिनल्स बैठे हैं, मैं आपको बताऊं वो अनकरीब इंशाल्लाह जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा। लेकिन क्या किया आपने अपने इख्तियार में? बस इस बात का जवाब दीजिए। आप आम पब्लिक से पूछे। नहीं आप बताइए ना। नहीं मैं क्यों बताऊं? नहीं आपको पता है ना। नहीं सुहेल साहब जनाब, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बैठे इसके मेंबर, इसके कहने पे मैंने 50 लाख खर्चा किए, अभी उसके कहने पे और 30 लाख खर्चा किया मैंने। आप उसे बताइए मैंने पैसे। अच्छा ग्रेड जो सफापुरा सी है वहाँ आपने ये एक नौजवान जो है आजाद, उसका नाम जो है अब्दुल अजीज कोची जो है, वो बोल रहा था कि अगर आपने उसके इलाके में नहीं आपको इस बात का जरूर आपको जवाब देना होगा। वो साहब मैं उसको बच्चे की नजर से देख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहे बच्चे की नजर से आप देखो उसको या नौजवान की नजर से आप देखिएगा, लेकिन सफापुरा सी में आपने क्या कुछ किया? वो बोल रहा था कि अगर उसने डीडीसी साहब जनाब अब्दुल रशीद साहब ने अगर 10 रुपया का भी 10 पैसे का भी काम किया होगा सफापुरा में, मैं आई विल रिजाइन। साहब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, वो बोल रहा है क्या मतलब अब्दुल अजीज जो कुछ है, लोग उसको आजाद नाम से जानते हैं जी। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे इलाका किसका है? नहीं सुनिए, वो बोलता है इलाका। यहाँ पे मेरा शेर बैठा है ना जहांगीर, जिसका इलाका है। यहाँ पे डिप्टी सरपंच बैठे हैं ना, अली मोहम्मद पंच बैठे हैं ना, उसका इलाका कहाँ से है? वो वार्ड मेंबर है, उसको वार्ड की बात करनी है। मैं बताऊं, पिछली बार उसने कल का ट्रांसफार्म वो मैंने दिया है वहाँ पे जहांगीर के कहने पे,
और वहाँ पे डिप्टी सरपंच हो परवेज अहमद, उसके कहने पे मैंने दिए वो ट्रांसफर मैंने दिया, और बीडीसी साहब के कहने पे दिया है मैंने वो ट्रांसफर। उसने क्या किया आप बताइए? वो रिजाइन देने के लिए तैयार है। एक पैसा यहाँ आप दिखाइए ना, मैं बताऊंगा आपको जनाब, मैं बताऊंगा आपको। नहीं बताइए ना। आप डीडीसी साहब से बोलते हो हमारे घर की दीवार खराब है, क्या आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसा है? ये आवाम का पैसा है। ये सही बात है, ये सही बात है। आप सर पैसा लगाया साहब जी, आप जनाब आप बात तो सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिए ना। आप अब्दुल अजीज कुचे अका आजाद, जिसको आजाद के नाम से यहाँ जाना जाता है, उसने बताया सभापुरा सी में अगर डीडीसी साहब ने 10 रुपए का काम भी किया होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। सुनील साहब कुछ ही दिन हुए, कुछ ही दिन है, आप फयाज साहब यहाँ पे आ जाइए। अगर वो रिजाइन देने के लिए तैयार है, ये फयाज साहब है, फयाज साहब मैं कहते पूल सूझ में अच्छा तो क्या रोजा सभापुरा सीएस में सभापुरा तो क्या आम नंबर लोकल आम पब्लिक मैं गए तकरीबन 5 वरी ये वन खलकन मे स्लेब पे स्लेब दार सत बिल्कुल तार तिमन वो मे वन ये अस दी तो यथ पोल कस दुत बिल्कुल वो किसी ने भी नहीं दिया है। रशीद साहब वाहिद नफर है जिसने मुझे पोल दिया। इंडिविजुअली एक मिनट कितने पैसे वहाँ खर्च हो गए? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोल लगाया है, वो इंडिविजुअल है। नहीं आप ये गाँव का मसला नहीं था, वो सारे गांव का, वो सभी गांव वाले। हाँ, और क्या, लेकिन मेरे को ज्यादा तकलीफ थी वहाँ पे। उन्होंने पोल दिया, वायर लगाई, और क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल, लेकिन आप काम तो वहाँ पे हो गया, हो गया, और क्या, मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। आप वहाँ पे अच्छा फिर डीडीसी साहब पे क्यों एलिगेशंस लगाए जाते हैं? वो मुझे क्या पता है? डीडीसी साहब बीडीसी साहब इनके बीच क्या चल रहा है? सफापुरा में जी एक मिनट, सफापुरा में जो काम डीडीसी ने किया वो कोई पार्लियामेंट में नहीं करता 15-20 साल से। ट्रांसफार्मर एक जरूरत अब लिसन टू मी, अब लेट मी कंप्लीट, पहले बात सुनिए आप। इसको 72 लाख आ गए, 72 लाख आप इसी ऑन ग्राउंड हम हिसाब इससे लेंगे, क्योंकि फिर वो लोग जो है वो दावा करते हैं कि डीडीसी साहब ने क्या किया। जी बताइए, 72 लाख जो है आपके पास आए, आपने अभी तक जो है कितने फंड्स यूटिलाइज किया बताइए। डीडीसी साहब ने क्या किया मैं बताता हूँ, क्योंकि आवाम पूछ रही है, मेरी बात आपके सामने पब्लिक है जी। आइए, यहाँ पे कोई पीआरआई भी है और ये सरपंच भी अथेंटिक है, ठीक है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे पास एक गाइडलाइंस होती हैं, आप वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना? जहाँ पर पूरे ब्लॉक में डीडीसी साहब को लगे कि उसके बरकस यहाँ पैसा लगाना जरूरी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो वहाँ पे पैसा यूटिलाइज कर सकता है। सही बात है, मेरी बात सुन लीजिए। अब रही सभापुरा सी की बात, सभापुरा सी की बात, मैं आपको सभापुरा सी में बताता हूँ, एक जगह नहीं कम से कम 5 जगह पे इसने इलेक्ट्रिक पोल्स दिए हैं। अगर 5 ऐसी दुखती रगों पे इसने हाथ रखा, पब्लिक आपको कह रही है हमें एक्सेप्ट है डीडीसी, हमें किसी की जरूरत नहीं है, आप उस पे बात की। नहीं ये मसला हमें इसका बहुत खासकर हम डीडीसी साहब की यहाँ तारीफ करें, बिकॉज वी आर न्यूट्रल। देखिए, हम किसी के फेवर की बात नहीं करते हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि डीडीसी साहब को हम यहाँ पे सराहना करते हैं कि ये वहाँ मौके पे आए और मौके पर जो है आवाम को जवाब देने के लिए तैयार है। जी मेरे हिसाब से यहाँ पे सिविल सोसाइटी मेंबर बैठे हैं, सिविल सोसाइटी ह्यूमन वाकी दाग, इन्होंने जब मैंने इलेक्शन जीता है ये मुझे आए वेलकम करने के लिए, इन्हें मेमोरेंडम रखा है वहाँ पे, और इस साल के लिए भी, और जो आने वाला साल है वो सिविल सोसाइटी हम बैठ के सरपंच पंचेस बैठ के हम करेंगे। सिविल सोसाइटी यहाँ पे सुहेल साहब है, ये आपको बताइए। फिलहाल तो एक मसला क्लियर हो गया कि उसको अब रिजाइन करना चाहिए। जिस बंदे ने जो है ये उसने बताया, जिस बंदे ने ये बताया, क्योंकि इस टाइम जो है हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस जो है, प्रॉपर एक वीडियो में ये चल रहा है कि ये बता रहा है कि हमारे गांव में जो है तकरीबन कितने पैसों का काम हो गया है, तकरीबन 3 पोल लगे हैं यहाँ पे, तकरीबन 30,000 रुपए का काम हो गया है। हम उस बंदे को ये बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर उसने जो है उसने एक बात वहां पे बोली है, अगर उसने वहां पे एक बात बोली है कि डीडीसी साहब ने अगर सभापुरा सी में 10 पैसे का भी काम किया हुआ, 10 रुपए का भी काम किया होगा, मैं उस टाइम आई विल रिजाइन एट दैट टाइम,
اس کو اب جو ہے ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہے اس ٹائم یہاں پہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے, یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے اس DDC صاحب نے 3 جو ہے الیکٹرک پولز دیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک اور جو ہے سول سوسائٹی کا مسئلہ ہے جس کو پتا ہے کہ کہاں پہ فنڈز جو ہے یوٹیلائز ہوئے ہیں. ہم ان کو بھی بتانا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ جو ہے کلیریفیکیشن دے آخر کیا کچھ مسئلہ ہے اور کیوں DDC صاحب کے جو روز اس کے خلاف بیانات جاری کیے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں یہاں اس کے ساتھ جو ہے بہت یوتھ ابھی موجود ہے کر رہے ہیں, تو ان سول سوسائٹی کے ممبران سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اس بارے میں اب رائے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس سٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ DDC صاحب نے جو سول سوسائٹی کا جو رول رہا ہے اس کو نہ کیول ایکنالج کیا بلکہ اپریشیٹ بھی کیا ہے, تو یہ ایک ویلکم سٹیٹمنٹ ہے DDC صاحب کی طرف سے, کہ ہر کوئی بندہ اب پالیٹکس میں نہیں آ سکتا. دیر ہیز ٹو بی اے اسپیس جہاں پر لوگ آ کے دے کین کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دا سوسائٹی, اور یہ سول سوسائٹی کا رول رہا ہے. از دا 5th پلر آف ڈیموکریسی, جس طرح جرنلزم آپ کا 4th پلر ہے, سول سوسائٹی از دا 5th پلر آف ڈیموکریسی. ایک ایسی مہاماری اس وقت ایک ایسی مہاماری تھی, پھر ہم سول سوسائٹی DDC صاحب کے پاس گئے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپ گریڈ ہو جائے, لیکن آپ اپنی کیپیسٹی میں کیجئے کہ اس وقت سب سے بڑی ایمرجنسی جو ہے, سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا, کیونکہ اس وقت مہاماری ہے. ہم ایک ٹیم کی شکل میں DDC صاحب کے ساتھ گئے, ہم نے وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی, وہاں کے پیرامیڈیکل اسٹاف سے بات کی, ہم نے دیکھا کہ ہمیں ہاسپٹل میں کیا پرابلم ہے, وہاں پر امیجیٹلی کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ صفا پورہ جو ہے یہ ایک نیشنل ہائی وے پہ ہے, بانڈی پورہ سے نیشنل, یہاں پر ایکسیڈنٹس کے بھی خطرات رہتے ہیں, ایمرجنسی کیسز آتے ہیں صفا پورہ میں. تو وہاں پر ہمیں ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ایک ڈیجیٹل ایکس رے کی ضرورت ہے, ڈیجیٹل ایکس رے کی ضرورت ہے, اور ہمیں وہاں پر الیکٹرسٹی کی پرابلم ہوتی ہے, ہمیں 24/7 الیکٹرسٹی نہیں ہوتی ہے. اس بارے میں ہم کوئی بھی دروازہ نہیں ہے جو ہم نے نہیں کھٹکھٹایا ہوگا. DDC صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر کوئی دروازہ آج تک ان ڈیمانڈس کے لیے کھٹکھٹایا تھا. ایڈوائزر ٹو گورنر صاحب سے ملے تھے, ڈیو کام صاحب سے, DC صاحب سے, کوئی بلاک دیوس پہ, بیک ٹو ولیج, ہر جگہ ہم نے یہ بولا تھا کہ ہمیں ہاسپٹل میں ان چیزوں کی پرابلم ہے, لیکن یہ ہمیں صرف لپ سروس دے دی گئی تھی. پھر جب ہم DDC صاحب کے پاس گئے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ اس وقت بہت بڑی ایمرجنسی ہے, میڈیکل ایمرجنسی, تو انہوں نے اپنے فنڈس میں سے تقریباً 30-40 لاکھ روپے ہمارا جو PHC صفا پورہ ہے کیا گیا. تو ہم نے ان کو بولا کہ آپ وہاں پر انویسٹ کیجیے, تو وہاں پر آج ڈیجیٹل ایکس رے انہوں نے اپنے فنڈس میں سے تقریباً 30-40 لاکھ روپے, چلو بالکل اس وقت. اور یہ جو ڈیجیٹل ایکس رے ہے یہ آج ایکسیسیبل ہے صرف صفا پورہ کے لوگوں کے لیے نہیں کہا ہے, چاہے کوئی میر آباد کا ہے, چاہے کوئی گریڈبل کا ہے, چاہے کوئی پہلی پورہ کا ہے, سب جا کے وہاں پر اس کا جو فائدہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو الیکٹرسٹی کی پرابلم وہاں پر, کیونکہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز کے لیے وہاں پر جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ الیکٹرسٹی نہیں ہے, وہاں پر ایکس رے نہیں ہوتا تھا, دانتوں کی اسکیلنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. آج الیکٹرسٹی کے لیے انہوں نے اپنے فنڈس میں سے دیا, یہ پہلا کام تھا. اگلے سال ہم ان کے پاس گئے کہ ہماری پنچایت کو وہاں پر آگ لگا دی گئی. صفا پورہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے. DDC صاحب نے ایک کنسنسس بلڈ کیا پنچایت باڈی میں, اور ہر کسی سرپنچ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اٹس انپریسیڈنٹڈ, ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ جرنلسٹ آپ بہت انٹرویوز لیتے ہیں کہ ساری پنچایت باڈی ایک ساتھ ہو کے انہوں نے ایک کنسنسس بلڈ کیا. ایڈمنسٹریٹو بلاک کے لیے انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے انہوں نے پیسے وہاں پہ ڈائیورٹ کیے. تو ہم اس وقت ان صفا پورہ کی طرف سے اور سول سوسائٹی کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں DDC کے ان کاموں کے لیے. اس کے علاوہ بھی اپنی کیپیسٹی میں, چاہے وہ ڈرگس کی بات ہو, چاہے پرسوں ہمیں وہ اریگیشن کی پرابلم آ گئی تھی, پرسوں یہاں پر واٹر کی یہاں پر جو سیلاب فلڈ سچویشن آئی تھی, ہر بار ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی از آلویز آن ٹوز, آلویز آن فورٹ فار دا کولیکٹیو ویلفیئر آف دا صفا پورہ. اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا. ویڈیو صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیے ایز اے ویڈیو. ہاں ویڈیو نہیں ہے نا, ایز اے BDC. اچھا ایز اے BDC, چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے, پھر ذمہ داری میری بنتی ہے. آپ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھیں. جی یہی مسئلہ ہے نا, اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ روڈ بیہیویئر وہاں پہ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے اس کے لیے دیکھیں, آپ میں پہلے بھی بتاؤں, ایز اے BDC کسی ایک کے بندے کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو ابھی جو ہمارے آنریبل سارے پنچ صاحبان ہیں, سرپنچ صاحبان ہیں, انہوں نے آپ کو اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ ویل اینڈ گڈ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں یہاں پہ جو کام ہو ان لیگل طریقے سے نہیں بلکہ لیگل طریقے سے کام ہو. یہی پرابلم ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے آلریڈی BDO صاحب سے ڈسکس کیا ہے, اور BDO صاحب کا یہ کہنا ہے جو بھی پنچ سرپنچ DDC BDC ہے وہ گورنمنٹ کی سیلری ہے, کوئی پنچ یا سرپنچ کام نہیں کر سکتا ہے. وہ پرابلم تھی کچھ, اور اس نے کچھ شاید یہاں پہ کچھ آفس کے لیے لائے تھے بنا ڈاکومنٹس کے. آئی تھنک یہی کچھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور BDC مسئلہ آخر یہی ہے. میں آپ کو اس کو آپ بات کو پک نہیں کر رہے ہیں.
वीडियो साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन है, जो 5 सरपंच हजरात जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर आपने इसे मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो यहाँ पे फाइल्स पड़े हुए हैं आप वहाँ पे उनको भी ले सकते हैं, वो किसके नाम पे, अगर वो किसी सरपंच के नाम पे है तो आप सरपंच पे एलिगेशन लगाए। यहाँ किसी से कोई सरपंच काम नहीं करता है, ना कोई पंच काम। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जो है वो यही बता रहा था कि आप पब्लिक मीटिंग जो है दरबार नहीं बुलाते हैं। देखिए, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई है अभी तक, आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है। नहीं, आप मीटिंग ठीक है ना, वहाँ पे क्लियर। और ये जो वार्ड मेंबर की आप बात करें ना, मैं आपको बताऊं, अगर हम चाहें डीडीसी, बीडीसी और सरपंच साहब जो यहाँ जहांगीर साहब बैठा है और परवेज साहब जो डिप्टी सरपंच बैठा है, रेजोल्यूशन पास करके उसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा पावर है पंचायत एक्ट में, हम उसको सस्पेंड ही कर सकते हैं, लेकिन अब बेचारा वो बचा है। अच्छा, अब आप मेहरा साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में, जो इस पे एलिगेशंस लगे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सुहेल साहब, हम खाली अगर हमने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, हमने खाली सफापुर की बेहतरी के लिए किया है। यहाँ पे जो भी PRIs बॉडी है, चाहे पंच हो सरपंच हो, मैं उनसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मिलजुल कर सफापुर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, हमें आपस में गैप नहीं रखनी चाहिए। बाकी हम सभी मिल बैठ के मतलब ये मसला सुलझाएंगे कि कहाँ पे कहीं, मतलब मैं बोलता हूँ मुझे भी कहीं पे खामियां होंगी, लेकिन हम सभी भाई हैं, हमें एक ही साथ होकर सफापुर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.